तो नमस्कार जोहार। इस वक्त मैं जामताड़ा कॉलेज जामताड़ा विद्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ हमारे कॉलेज में जितना भी युवा पीढ़ी है, हमारे जितने छात्र हैं, हम इन लोगों से जानेंगे कि चुनावी मुद्दा क्या है, चुनाव में किन मुद्दों को लेकर हमारे छात्र, हमारे देश का भविष्य, युवा पीढ़ी किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे। इन चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ की युवा पीढ़ी, यहाँ से छात्रों के से। सबसे पहले हम इनसे रुक करते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रजीत मंडल। चुनाव में आप किन मुद्दों के लिए मतदान करेंगे? देखिए, चुनाव के लिए हमारा सर्वप्रथम मुद्दा होगा शिक्षा, क्योंकि हमारे मतलब जिला में जो है सबसे बड़ा कॉलेज एक यही है, जामताड़ा कॉलेज। और यहाँ पे होता ये है कि ग्रेजुएशन करने के बाद ज़्यादातर छात्रों को जाना पड़ता है यहाँ से बाहर आगे की पढ़ाई के लिए। तो हमारा सर्वप्रथम मुद्दा यही होगा शिक्षा की नज़र से कि यहाँ पे कॉलेज में और आगे की पढ़ाई के लिए मतलब और आगे बढ़ाया जाए पढ़ाई को यहाँ पे, ताकि छात्रों को यहाँ से बाहर और ना जाना पड़े और यहीं पे अपना पढ़ाई पूरा कर सके। और उसके बाद मुद्दा आएगा फिर रोज़गार। ज़्यादातर यही होता है कि सब लोग पढ़ाई या शिक्षा ज़्यादातर करते हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद उनका होता है कि रोज़गार, जिनसे वो अपना घर परिवार आगे चला सके। तो हमारा दूसरा मुद्दा ये भी रहेगा कि हमारे रोज़गार के लिए सरकार भी कुछ करे, जिसके लिए हम इधर उधर भटक रहे हैं। ज़्यादातर छात्रा जो होते हैं रोज़गार के लिए भी इधर उधर भटकते रहते हैं। तो मेन मुद्दा हमारा यही होगा, शिक्षा और रोज़गार। प्रत्याशी में आपको कौन सा कैंडिडेट सबसे बेटर लगता है कि वो विकास कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ से प्रत्याशी में हमारे जो थे पहले भाजपा प्रत्याशी वही सही थे। अब हालांकि उनको टिकट तो इस बार नहीं दिया गया है शायद, जो है देखते हैं उनके मुद्दों के हिसाब से कि जिनका मुद्दा सही रहेगा, जो शिक्षा को लेके बात करेंगे, जो रोज़गार को लेके बात करेंगे, हम उनके ही विचार से सहमत रहेंगे, उन्हीं को हमारा वोट जाएगा। पिछले 10 सालों में क्या लगता है शिक्षक विद्यार्थियों के प्रति कितना काम हुआ है वर्तमान सरकार से? देखिए, अभी तक तो शिक्षा को लेकर कुछ खास काम हुआ नहीं है। हमारे कॉलेज में ही देख लीजिए, यहीं पे जैसे चल रहा है शिक्षा को लेकर, ग्रेजुएशन का पढ़ाई बहुत पहले से चल रहा है। हम लगातार मांग करते आए हैं कि ग्रेजुएशन से आगे का पढ़ाई भी किया जाना चाहिए कॉलेज में, लेकिन अभी तक इसके लेके कुछ संज्ञान में नहीं लिया गया है इस मामले को। अब देखते हैं आने वाले सरकार के ऊपर। देखिए, छात्र है तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा और रोज़गार को लेके इस पे बल दिया जाएगा। यहाँ और भी यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं, हम उनसे भी जानेंगे। चुनाव में आप किन मुद्दों के लेके आप मतदान करेंगे? युवा पीढ़ी है तो जाहिर सी बात है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आप लोगों की भी भूमिका अहम होती है। तो आप लोग क्या मुद्दों में मतदान कीजिएगा? देखिए, मेरा सब बात का एक ही बात कहना है कि जो नेता हम युवा के साथ खड़ा, हम युवा सब उनके साथ खड़ा, बस यही बोलना चाहते हैं हम, चाहे कोई भी हो। प्रत्याशी में आप किनको पसंद करना चाहेंगे जामताड़ा से दुमका लोकसभा विधानसभा में? जो हम जैसे युवा के साथ खड़ा है, साथ जो रहेगा हम उनके साथ रहेंगे। चुनावी मुद्दे को लेकर आप किनको मतदान करना पसंद करेंगे? लोकसभा चुनाव है, आगामी चुनाव लोक पर्व का चुनाव है। हम सभी युवा है, हम लोग को ऐसा मानते हैं, हम लोग बोलते हैं कि युवा और जो छात्र है वो देश के भविष्य है। परंतु पिछले 10 वर्ष में जब से केंद्र में सरकार है मोदी जी की, तब से शिक्षा का क्षेत्र तो बढ़ा है, परंतु शिक्षा का क्षेत्र जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सब कॉलेज का निर्माण हुआ है। परंतु जामताड़ा जिला इससे अछूत रह चुका है। जामताड़ा जिला झारखंड का सबसे छोटा जिला है, गरीब जिला है। यहाँ पर ही आए साल जामताड़ा पूरे जिला में एक ही सरकारी महाविद्यालय जामताड़ा महाविद्यालय जामताड़ा है, जिसमें आए दिन अभी तक साइंस की पढ़ाई है, आर्ट्स की पढ़ाई है, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है। एक चिंता का विषय है। कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ के स्थानीय विधायक हो या माननीय स्थानीय सांसद हो, इन्होंने अभी तक एक बार भी ये मुद्दा को ना संसद पे ना विधानसभा में उठाने का काम किया। ये हमारे लिए काफ़ी दुख की बात है कि हमारे जनप्रतिनिधि सिर्फ झूठा वादा करते हैं। यहाँ के विधायक जो है वहाँ के झूठा वादा करते हैं, वहाँ आए दिन शिक्षा और युवा के बारे में ना सोचते हैं ना सोचेंगे। तो मैं आज आपके इस प्रेस के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कि झारखंड के एक जामताड़ा जिला में एक अच्छा शिक्षा की व्यवस्था हो, जिसमें कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स की पढ़ाई हो। उसके बाद लगातार हर साल यहाँ से 6 से 7 हज़ार छात्र पास आउट होकर दूसरे जिला में पीजी और बीएड की पढ़ाई करने के लिए दूसरा जिला जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी दुखदायक है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। अगर किसी भी सरकार चाहती है कि युवा शक्ति को और छात्र को ले, तो छात्र हित के बारे में सोचे, युवा हित के बारे में सोचे और कुछ स्थानीय रोजगार के बारे में सोचे।
वर्तमान अगर सरकार बनती है, बीजेपी हो चाहे गठबंधन की सरकार हो, आप लोगों की अपेक्षाएं क्या होगी उनसे? अपेक्षा ये होगी कि जामताड़ा का डेवलपमेंट हो, झारखंड का नाम आगे बढ़े। ऐसे तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी को कि उन्होंने विश्व स्तर पर भारत को पहचान दिलाया है। इसके तरफ से हम युवा की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु हम चाहते हैं कि उसी तरह जामताड़ा का भी विकास हो, जामताड़ा में भी आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा मोटिवेशन हो जिससे युवा जागे और युवा का हित की हो। पिछली बार यहाँ से सांसद बीजेपी की उम्मीदवार रही है, तो इन 5 सालों में बीजेपी ने जामताड़ा में कितना विकास कर पाई है? विकास किए हैं, काफ़ी विकास किए हैं, पर वो विकास हमें लगता है कि छात्र के लिए कुछ विकास नहीं हो पाया है। सुनील सोरेन जी के माध्यम से यहाँ पर काफ़ी ट्रेन स्टॉपेज हुआ है जो जामताड़ा जिला वासियों के लिए अच्छा हुआ है, परंतु युवा और छात्र अछूत रह चुके हैं विकास से। देखिए, पिछला सरकार में जैसे कि छात्रों को कहना है कि विकास तो हुआ है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग छात्र जो है अछूता रह चुका है। तो यहाँ से और भी कई छात्र आए हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। मतदान कीजिएगा, किन मुद्दों को लेकर मतदान कीजिएगा? मतदान इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग का शिक्षा का व्यवस्था जामताड़ा में बहुत कम है। ठीक है, देखो यहाँ जामताड़ा में पीजी कॉलेज नहीं है। सबसे पहले तो जामताड़ा में पीजी कॉलेज का ही करा जाए। ठीक है, सरकार से हमें यही मांग करें। छात्राएं भी यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों के लेकर ये मतदान करना पसंद करेंगे। सबसे पहले मैं इन्हीं के साथ जोड़ता हूँ। चुनाव है इस बार 1 तारीख को, आप लोग छात्राएं किन मुद्दों के लेके आप लोग मतदान करने जाइएगा? ऐसा सरकार चाहिए जो मतलब स्टूडेंट के बारे में सोचे, कॉलेज के बारे में सोचे और हम लोग को मतलब आरक्षण दे। चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि जो छात्र के हित के लिए बात करेंगे। हम इनसे भी जोड़ते हैं। मतदान कीजिएगा, किन मुद्दों को लेकर कीजिएगा? क्या शिक्षा के क्षेत्र में आपके पिछली सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में काम हुई है? उतना तो नहीं हुआ है। यहाँ और भी छात्र छात्राएं हैं, हम उनसे उनके पास भी रुक करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो मतदान किन मुद्दों के लिए करना पसंद करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि मतदान जो करने जाएगा, ये आपका पहला मतदान होगा? हाँ, फर्स्ट टाइम वोट फर्स्ट टाइम है। हाँ। तो चुनाव मतदान करने जाइएगा, कैसा आपको महसूस हो रहा है? पहली बार आप कह चुके हैं। अच्छा लग रहा है, बस यही चाहेंगे कि अच्छा सरकार आए और क्या, जो हम लोग के फेवर में कम से कम काम करे। सरकार आपके कॉलेज में शिक्षा को लेकर पर्याप्त सुविधाएं हैं? हाँ, नहीं, कुछ कुछ है, कुछ कुछ नहीं भी है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या लगता है आपको कि सरकार को और भी अच्छे काम करने चाहिए? हाँ, करना तो चाहिए, क्योंकि बहुत चीज़ है जो हम लोग के कॉलेज में है भी और नहीं भी। कई और भी छात्र छात्राएं उनसे भी जुड़ेंगे। आप मतदान किन मुद्दों के लेकर कीजिएगा चुनाव में? ये कि शिक्षा के लिए हमें मतलब कि शिक्षा में अच्छी दी जाए, पढ़ाई हम लोग का जितना भी हो अच्छा से हो, और जो भी टीचर है कुछ अच्छे ना ही पढ़ाते हैं, जिससे पढ़ाई और अच्छा हो। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या लगता है आपके और भी काम होने चाहिए खासकर जामताड़ा में? और भी बहुत काम मतलब कि कुछ होना चाहिए, जैसे कि नया नया कुछ शुरुआत होना चाहिए शिक्षा में। मेडिकल कॉलेज नहीं है, नहीं। क्या लगता है आपको होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। ऐसा बहुत सारा मतलब जगह है जहाँ पे सरकार, मोदी सरकार के द्वारा जो मेडिकल कॉलेज खुला है, लेकिन यहाँ जामताड़ा में ऐसा नहीं है मेडिकल कॉलेज कुछ भी। तो देखिए, जामताड़ा जिला कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अछूता रह चुका है। यहाँ के छात्र छात्राएं पलायन करते हैं, धनबाद, गोड्डा, बोकारो, दुमका, रांची ऐसे ज़िलों में जाके अच्छी शिक्षा, अच्छी गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि छात्र हैं तो चाहेंगे कि जामताड़ा में ही उन्हें समुचित शिक्षा का व्यवस्था हो सके। तो ये तमाम मुद्दे हैं। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे, ऐसे सरकार को युवा छात्र छात्राएं, युवा पीढ़ी मतदान करना पसंद करेंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं योगेश कुमार, 99 न्यूज़, जामताड़ा।